हेलो स्टूडेंट्स, आपका माय मैथ्स क्लास चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है लाइन, कि लाइन क्या होती है। तो बेटा, लाइन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड में इनफाइनाइटली। जैसे मैंने एक ये स्ट्रेट पाथ बनाया, इसको हम दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। दिस इज अ लाइन। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? जैसे हमने अभी अभी लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ही एक पार्ट है। अगर हम लाइन में से कुछ हिस्सा कट कर लें और वो हिस्सा है फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स उसकी हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को बता सकते हैं और उसको मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में ये फ़र्क है। नेक्स्ट इसके बाद जो बात होती है वो होती है रे की। रे क्या चीज़ होती है? रे में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। जो हम ये एरो दिखाते हैं, एरो हमें दिखाता है कि इसका जो फाइनल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आगे के आगे चले जा रहा है और इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो ये हो गई हमारी रे। नेक्स्ट है, रे के बाद हम बता सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। रे के बाद है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमने 3 पॉइंट लिए ए, बी और सी, और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये तीनों पॉइंट ही उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जिन पॉइंट्स को, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को, ए और बी को अगर मिलाता हूँ, तो हम देख रहे हैं कि जो सी है वो इनके साथ एक ही लाइन में नहीं आ रहा। तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट इसके बाद आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल हमारे पास 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 73 डिग्री एटसेट्रा। जो भी 90 से छोटे एंगल होंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में, उनको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। और एक्यूट एंगल को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? दो रेज बनाएंगे इस टाइप से, और ये जो इनके बीच में स्पेस है ये हमें क्या दिखाएगा? एक्यूट एंगल। इसको आप डी से माप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा उसको क्या बोलेंगे हम?
राइट एंगल, राइट एंगल में हमारे पास इस टाइप से फिगर दिखाई देगी और ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। जहाँ पे ऐसा स्क्वायर टाइप सिंबल आपको नज़र आए वो क्या होगा, 90 डिग्री। और ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल के बाद है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जब बनता है तो उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल दिखाते हैं। तो जैसे आपने ये 90 देखा कि ये हमारे पास 90 इस टाइप से बन रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे घुमा देता हूँ 90 से, ये बड़ा एंगल बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, एक रे मैंने ऐसे बनाई, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो 90 बनेगा। तो मैं 90 से इसको अगर बड़ा दिखाऊंगा तो ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये बन जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 100 डिग्री, 123 डिग्री, 173 डिग्री एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है इस टाइप से, वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल बनता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। और जल्द ही इस चैनल पे आपको 10th +1 और +2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम नज़र आएंगे आपको। तो आप ज़रूर इस चैनल को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।